अच्छा, बात सुनो ध्यान से, जरा ये वीडियो को देखो। अरे अभी तो बोला कि मैं चिंकी हूँ, ये मिंकी है। तो सेम इस वीडियो की तरह पास कर दी। मैंने ए के लिए पास की 1 2 3 4। ठीक है, मैंने ये 4 वैल्यूज पास की हैं अपने सम के अंदर। ये और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं ए बी सी डी, ये 4 वैल्यूज को रिसीव करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक काम करो साहब, मेरा एक काम कर दो प्यारा सा। वो काम मेरा ये कर दो कि मेरे को रिटर्न कर देना। रिटर्न क्या कर देना? रिटर्न कर देना मेरे को ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अच्छा ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा तो रिटर्न करके कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। तो ऑफकोर्स मुझे इसकी वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा कहीं पे। तो इसकी वैल्यू को मैं स्टोर कर लेता हूं। मान लीजिए मैंने वेरिएबल बनाया वेयर रिजल्ट करके। ठीक है, मैंने बनाया वेरिएबल और अब मैं जाके कंसोल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं कंसोल कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं कंसोल डॉट लॉग और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं बोल रहा हूं कि मेरा जो रिजल्ट है इसको जरा आप करके एक काम करो, फटाफट से प्रिंट करा दो। तो आपको पता है इसका सम आ जाएगा 10। ओके, इसका सम होता है 10। तो इसका सम 10 आ चुका है। 4 3 7 2 9 1 10। ठीक है, इसका सम होता है 10 और 10 आ चुका है। क्या होगा अगर मैं यहां पर एक और एक्स्ट्रा पैरामीटर देने की कोशिश करूंगा? देखिए, अगर मैं यहां पे देने की कोशिश कर रहा हूं 2 और, तो क्या होगा? यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या ये एरर देगा? नहीं, अभी भी ये 10 ही दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने भले ही 5 वैल्यूज दी हो, बट उसने यहां पर सिर्फ 4 ही वैल्यूज, पैरामीटर हमने सम के अंदर पास की, 4 ही पास की। मतलब वो सिर्फ 4 ही वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है एज अ पैरामीटर। बट आपने नीचे पास की पांचवी वैल्यू पास की, तो उसको क्या कर देगा? सिंपल तरीके से उसको यहां से वो कर देगा इग्नोर। ठीक है साहब, ये तो ठीक है साहब, कुछ बात समझ में आ रही है।
अगर मुझे एक अरे पास करना है इस सम के अंदर, मैं चाहता हूं कि मुझे अरे का सम मिल जाए, मैं कुछ ज्यादा चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूं कि मुझे मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे अरे पास करना है बस, मैं और कुछ चाहता ही नहीं, मैं चाहता हूं अरे का मुझे सम मिल जाए, मुझे अरे पास करना है, ठीक है, मुझे अरे पास करना है, लेकिन यहां पे रिसीव करना है मुझे इंडिविजुअल। समझ में नहीं आया? समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे मैं एक क्रिएट करता हूं अरे, इसका नाम लेता हूं ए आर आर, ठीक है, ए आर आर रख देता हूं, और इसके अंदर मैं वैल्यूज पास कर देता हूं, मान लीजिए 1, 2, 3, 4, ठीक है। अगर मैं ये आपको पास करता हूं और मैं जाके बोलता हूं अपने सम के अंदर, मैं अपने जो सम को, अपने जो फंक्शन कॉल किया था, वहां पे मैं इंडिविजुअल वैल्यू को कॉल ना करके मैं अपने अरे को कॉल कर देता हूं। किसको कॉल कर देता हूं? अरे को। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं आगे देखता हूं तो क्या होगा, ये तो इस कुछ साफ कुछ नहीं अलग से दे दिया, इसने क्या दिया है 1, 2, 3, 4, ठीक है, इसने जो वैल्यूज अपन दी थी अनडिफाइंड अनडिफाइंड अनडिफाइंड, इसने कुछ ऐसा कुछ दे दिया है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने यहां पर जो रिसीव किया था वो आपने सिंगल वैल्यूज को रिसीव किया था, मतलब सिंगल पैरामीटर्स रिसीव किए थे, जबकि आपने नीचे जो यहां से भेजा हुआ है, ये आपने भेजा हुआ है एक अरे को, और अरे के अंदर ऑफ कोर्स अरे के अंदर भी 4 वैल्यूज ही हैं 1, 2, 3, 4, बट वो सेपरेट फॉर्म में नहीं गई हुई है, वो गई हुई है पूरे का पूरा अरे उठ के। अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूं तो यहाँ पे जो आया हुआ है, यहाँ पे पूरा का पूरा हमारा अरे आया हुआ है उठ के, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक पर्टिकुलर एलिमेंट उठ के नहीं आया, मतलब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं गया हुआ, यहाँ पे वहां पूरा का पूरा एरे गया हुआ है। तो जब आप इस तरह कुछ हरकत करते हैं अपने कोड के साथ, तो ये क्या करता है बेसिकली, उन सारे आपने जो भी ये भेजे थे इनको कॉपी कर देता है, और उसके बाद कुछ अनडिफाइंड अनडिफाइंड का प्रिंट करने लगता है, क्योंकि इसको समझ में नहीं आता कि आपने क्या किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे तो इंडिविजुअल पैरामीटर्स एक्सेप्ट किए थे, बट अब यहाँ से पूरा का पूरा एक अरे ही भेज रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, अच्छा अब इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए इंटरव्यूअर आपसे बोल रहा है कि चलो सर इसको सॉल्व करो, मुझे तो अरे ही भेजना है और मुझे यहां पे एक्सेप्ट भी सिंगल पैरामीटर्स ही करनी है, बट मेरे को इसका आंसर चाहिए, मेरे को वापस से 10 रिजल्ट चाहिए। आप लोग बोलेंगे फक, ये तो बनने वाला ही नहीं है, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता। या तो फिर आप एक काम करेंगे, अरे भैया काम करते हैं, फॉर ईच लूप लगा देते हैं, फॉर ईच लूप लगा देते हैं और वहां से हर एक अरे की वैल्यू को फैच करके फिर भेजते जाते हैं। हाँ, ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम आएगी। अब वो प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिएगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी। मैं एक सही बोला है, किसी ने बोला मेरे बगल में बैठे हुए कि काम करते हैं भाई साहब, हम एक यहाँ पे फॉर ईच लूप चला देते हैं, ठीक है, हमने आप ठीक फॉर ईच लूप चलाओ। अरे के अंदर जैसे फॉर ईच लूप चलता है, आपको पता है कि अरे की हर एक वैल्यू को लेता जाता है, हमने हर एक वैल्यू लेते गए और हम पैरामीटर के अंदर भेजते गए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि कितनी वैल्यूज को हम लेंगे, हम एक सिंगल वैल्यू को ले रहे हैं, तो उसने पहले 2 लिया तो पहले 2 भेज दिया होगा, फिर 3 लिया तो वहां पे आपकी ए के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो 2, 2, 2, 2 चली जाएगी, तो आपकी जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो सारी वैल्यूज का सम नहीं आएगा, कुछ अलग ही तरह का जाएगा। उसको आप करके देखिएगा एक बार, अगर आपको समझ नहीं आएगा कमेंट कर दीजिए, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि अगर मैं फॉर ईच लूप लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी। बट स्टार्ट मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम आएगी, मैं बोल रहा हूं कि प्रॉब्लम आएगी, तो आपको समझना है कि प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, प्रॉब्लम आ गई है भैया, ठीक है, प्रॉब्लम बहुत बड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, उसको कैसे सॉल्व करें, उसको सॉल्व ही करना मेन प्रॉब्लम है कि सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे इंडिविजुअल वैल्यूज को भेजना है, तो अभी अभी मैंने बताया था कि आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर होता है वो क्या करता है, वो आपके एक अरे को इंडिविजुअल वैल्यूज में चेंज कर देता है, मतलब आपके अरे को हटा देता है। सिंपल तरीके से समझो स्प्रेड ऑपरेटर, मतलब आप स्टार्टिंग में समझो कि अरे है, अगर आप उसको अरे फॉर्म से हटाना है, अरे फॉर्म से उसको हटाना है, तो सिंपल तरीके से उसको इंडिविजुअल फॉर्म में बनाना है, तो क्या करना है, आपको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है। देखिए, अगर मैं जाके इसके पहले डॉट 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 स्प्रेड सॉरी डॉट 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 अगर मैं इसके पहले स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूं तो ये क्या करेगा, देखिए क्या करेगा। अब आप जरा बताइए क्या होना चाहिए वैसे, यहाँ पे भी पहले जैसा रिजल्ट आना चाहिए कि कुछ डिफरेंस आना चाहिए, देखते हैं। और यहाँ पे 10 आ चुका है, ओ सिट, मतलब ये कैसे हुआ, मतलब ये ऐसे हुआ, मतलब ये ऐसे हुआ, ऐसा हुआ, आपने कंसोल किया है, ठीक है, आपने कंसोल
उनके सारे एलिमेंट्स का रिजल्ट चाहिए। हाँ, मुझे उनके सारे वैल्यूज का क्वेश्चन आता है ना कि प्रिंट द सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट, मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर मुझे एरे के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए तो मान लीजिए यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ, अरे बनाता हूँ, मान लीजिए अरे बना देता हूँ AR। ठीक है, AR नाम को बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैंने एक वैल्यू पास कर दी 1, 2, एक अरे बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यूज दी। मुझे इनकी इंडिविजुअल हर वैल्यूज का सम चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले बनाता हूँ एक, मैं कितना बड़ा कोड लिखना पड़ता है मेरे को, मैं लिखता हूँ वेर, ठीक है, एक सम नाम का एक कोड लिख देता हूँ। ठीक है, सम नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू इनिशियल 0 कर देता हूँ। फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, ठीक है, काम करो एक फॉर लूप लगा दो जिसके अंदर आप स्टार्ट करो कि वेर i इक्वल टू 0 स्टार्ट कर दो, और जब तक रहना जब तक i लेस देन AR डॉट लेंथ नहीं जा रही। ठीक है, और आप करते रहना i प्लस प्लस, ठीक है, वेरिएबल करते रहना। उसके बाद जाना और यहाँ क्या कर देना, आपको यहाँ पे काम कर देना है जो कि ये है कि सम इक्वल टू कर देना आपको सम प्लस आई। ठीक है, सम प्लस आई आपको कर देना, वेरी गुड। ठीक है, सम प्लस आई कर देना है, वेरी गुड। और इसके बाद जाके आपको यहाँ कर देना कंसोल डॉट लॉग, और आपको यहाँ के आपकी वैल्यू क्या कर देनी, सम की आपको वैल्यू प्रिंट करा देनी। ठीक है साहब, अगर आप जाके आप देखेंगे तो क्या होगा 10 10, क्यों? क्योंकि देखिए इसके सारे वैल्यूज का एलिमेंट का सम कितना आ रहा था 10, यहाँ पे भी 10 आ रहा था। देखिए तो दोनों चीज सेम है, मतलब अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि आपको एक अरे है उसका आपको सम चाहिए, उसके सारे एलिमेंट को सम चाहिए, तो आपके पास आप एक तो ये अपना मेथड अपना सकते हैं जो कि आप ज्यादातर करते हैं सारे कोर्स में, और एक नया मेथड आपको चल गया कि अगर आपको इस तरह कुछ करना है तो जैसे मैं नॉर्मली सम निकालता हूं ना एलिमेंट्स का पैरामीटर्स को लेकर, वैसे मैं कर सकता हूं। बट मुझे अगर अरे का चाहिए तो बस यहाँ पे मैं स्प्लिट ऑपरेटर लगा दूंगा, तो ऑटोमेटिक वो एक अरे को इंडिविजुअल फॉर्म में चेंज करके वापस से ले आएगा। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, ठीक है, एक बात तो हो गई। और अगर मुझे इस अरे को, ये जो हमारा अरे अभी हमारा सम आया था, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ओके, आगे समझ में हमको सम मिल चुका है, हमको यहाँ पे भी सम मिल रहा है, हमको वहां मैंने भेजी सिंगल वैल्यू है ना, मैं चाहता हूं कि मुझे फंक्शन के अंदर जब मैं इसको कंसोल करूं तो मेरे को एक अरे मिल जाए। भैया ये तो कुछ हो नहीं पाएगा क्योंकि ये तो हमने सिंगल वैल्यू भेजी, तो हम एक काम कर सकते हैं, एक अरे क्रिएट कर सकते हैं और अरे के अंदर हम इन सारी वैल्यूज को एक एक करके डाल सकते हैं इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, मतलब हम एक ऐसा कुछ कर सकते हैं, हम 0 1 2 3
0 1 2 3 3 लेंथ का एक अरे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम 0 इंडेक्स पे 1 डालेंगे, 2 इंडेक्स 1 इंडेक्स पे 2 डालेंगे, ऐसा कुछ कर सकते हैं एलिमेंट को, मतलब पुश करा सकते हैं ऐसा कुछ। हाँ ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट हम वो थोड़ा हो जाएगा लेंदी मेथड। मुझे बहुत ही इसको इजी तरीके से करना है तो मैं यूज करूंगा रेस्ट ऑपरेटर का। कैसे? मैं यहां पर चाहता हूं, मैं यहां पे क्या करूंगा, देखिए मैं यहां पे लगा रहा हूं डॉट 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 डॉट, मैं यहां पे लगा देता हूं ARM, ठीक है, ARM करके मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, ARM यहां पे लिख देता हूं और मैं जाके यहां पे करता हूं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूं और मैं यहां पे कर देता हूं ARM। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ARM को यहां पे कंसोल किया है। अगर मैं जाके अपना आउटपुट देखूंगा तो ये तो अरे आ चुका है, ये तो अरे आ चुका है, हमने अरे ठीक है भैया, ओके, हाँ एक्सेप्ट कर रहा है, मैं मानता हूं एक्सेप्ट कर रहा है। और लेकिन मैंने जो आर्गुमेंट भेजा है, मैंने जो पैरामीटर आर्गुमेंट भेजा है वो मैंने भेजा है एक अरे के फॉर्म में, मतलब मैंने जो वैल्यू भेजी वो अरे के फॉर्म में भेजी। अब यहाँ पे आपके जो पैरामीटर्स हैं वो आपके जो आर्गुमेंट्स हैं वो एक्सेप्ट क्या कर रहे होंगे, सिंगल सिंगल वैल्यूज, बट आपने भेज दिया पूरे अरे के फॉर्म में। तो भैया इस अरे को हम सिंगल सिंगल वैल्यूज में कैसे सेंड करें? हाँ कर सकते हैं, फॉर ईच लूप से जैसे कर सकते हैं, फॉर ईच लूप की हेल्प से वहां से कर सकते हैं। आप उस तरीके हर वैल्यू को फेच करते जाएंगे, यहाँ पे भेजते जाएंगे पैरामीटर्स के अंदर, ठीक है, वही हो जाएगा। लेकिन उस लेंदी मेथड हो जाएगा, हम उस लेंदी मेथड से बचना चाहते हैं तो हम सिंपल से हमको ये काम करना था, हमने बोल दिया ठीक है साहब हम इस अरे को स्प्रेड ऑपरेटर की हेल्प से सिंगल सिंगल वैल्यू में तोड़ देंगे और उनका सम निकाल देंगे। यहां पे हमने किया, यहां पे हमने सिंगल सिंगल वैल्यूज को भेजा, उसने बोल दिया हम सिंगल सिंगल वैल्यूज भेज रहे हैं और मुझको उसका जो आंसर चाहिए वो एक अरे के फॉर्म में चाहिए, मुझे इसका आंसर एक अरे के फॉर्म में चाहिए। तो आपने बोला ठीक है साहब यहां पे हम रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर देंगे। जैसे मैं रेस्ट ऑपरेटर बनाऊंगा डॉट ARM को, तो ARM बन जाएगा आपका अरे, और अरे के अंदर जितनी भी इंडिविजुअल वैल्यू भेजी होंगी वो एक अरे के फॉर्म में कंबाइन हो जाएंगी, तो वो कंबाइन हो चुकी। अब चूंकि ये ARM का एक अरे बन चुका है जिसके अंदर मैं फॉर ईच लूप लगा के या कोई भी लूप लगा के इसके अंदर मैं सिंपल तरीके से इसका सम निकाल सकता हूं। मैंने सम निकाल लिया है, फॉर ईच लूप लगा सकता हूं, फॉर ऑफ लूप लगा सकता हूं, कोई भी लगा सकता हूं और उसके हेल्प से यहां से निकाल सकता हूं, ठीक है। तो ये होता है आपका डिफरेंस रेस्ट एंड स्प्रेड ऑपरेटर पर। अब इसका एक और डिफरेंस होता है, स्प्रेड और रेस्ट में एक और डिफरेंस होता है, वो आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आप बता देंगे तो ठीक है, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, उसमें आपको रेस्ट और स्प्रेड का एक छोटा सा मान लीजिए आपको डिफरेंस बताऊंगा। ये सेम आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं, जैसे आपने अरे के अंदर किया वैसे आप ऑब्जेक्ट के साथ भी कर सकते हैं। अब आप सेम चीज ऑब्जेक्ट के साथ करके देखिएगा, ऑब्जेक्ट के साथ ऐसे करके देखिएगा और आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर देखने को मिलेगा। तो स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है अरे और
ऑब्जेक्ट के अंदर अरे के रूप में मैंने बता दिया, ऑब्जेक्ट के रूप में आप खुद कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता ऑब्जेक्ट के अंदर करते हुए इसको, एग्जांपल्स आपको खुद से नहीं बनाते बन रहे, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच।